Morning everyone. Become class we have done our chapter 4th, which was the process of communication. After doing the process of communication, now we are doing our chapter number 3rd, communication models. अपने को प्रोसेस क्लियर है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, उसके बाद आप कर रहे हैं मॉडल्स. कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं क्या? तो जो कम्युनिकेशन की बेसिक प्रोसेस है उसको मोल्ड करते हुए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग उसी प्रोसेस को नेम चेंज करके या डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया गया है. प्रोसेस कम्युनिकेशन का वही है, बस थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए गए हैं. स्टार्टिंग में यूल फाइंड डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ पे आपको थ्योरीज जो है डिफरेंट मिलेंगी कम्युनिकेशन की. ठीक है, ये क्या है, अलग अलग तरह से आपको बताया है. जैसे फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स पेटर लिटल. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं आप इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट करते हैं, या तो इंडिविजुअल के बिटवीन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के बिटवीन, ताकि जो अपने को डिज़ायर्ड जो है रिजल्ट्स मिलें. ठीक है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं उसके बाद अपने को क्या मिलता है, डिज़ायर्ड एक फीडबैक मिलता है अकॉर्डिंग टू पीटर लिटल. नेक्स्ट सेकेंड डेफिनेशन इज कम्युनिकेशन इज़ एन इंटरकोर्स बाय वर्ड्स. इंटरकोर्स मीन्स इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन है बाय वर्ड्स, चाहे तो शब्दों में करें, लेटर, सिंबल और मैसेज, and a way that one member shares meaning and understanding with another. तो एक पर्सन क्या करता है दूसरे पर्सन के साथ, चाहे वो लेटर्स के थ्रू है, साइन, सिंबल, मैसेज, किसी भी मीडियम से इंटरकोर्स इंटरेक्शन करता है. ठीक है, और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ शेयर करता है. दिस इज़ द डेफिनेशन बाय बेल्सन एंड गिल्सन. थर्ड डेफिनेशन is by Newman and Summer. Communication is an exchange of facts, ideas, opinions and emotions by two or more persons. ठीक है, क्या है, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स है, एक दूसरे के साथ जो आप एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स हैं एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, ओपिनियंस, इमोशंस जो है एक्सचेंज करते हैं, वो क्या है, प्रोसेस है कम्युनिकेशन की एक्सचेंज करना. फोर्थ अवर डेफिनेशन इज कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन. Fourth, our definition is communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Keith Davis के according we have already done this definition. This Keith Davis की definition अपन ने फर्स्ट चैप्टर में रीड की है कि कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन और अपनी अंडरस्टैंडिंग को पास करने की प्रोसेस है. एक पर्सन के पास जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस अंडरस्टैंडिंग, उस इन्फॉर्मेशन को जब अपन एक पर्सन जो है वो अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, पास करता है, वो जो पासिंग है उस प्रोसेस को आप बोलते हैं कम्युनिकेशन. दिस इज़ डेफिनेशन बाय केथ डेविस. नेक्स्ट इज जॉर्ज टेरी. ये डेफिनेशन भी आप कर चुके हैं. ही ऑल्सो सेज दैट कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन. दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है फैक्ट, आइडिया, इमोशन का, उसी को आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं सिंपली. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दीज डेफिनेशंस. सिक्स वन इज कम्युनिकेशन इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग. क्या है, एक ऐसा बिहेवियर है, कोई भी बिहेवियर हो सकता है जिसका रिजल्ट क्या होता है, दैट रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स, जिसमें आप लास्ट में क्या कर रहे हैं, मीनिंग एक्सचेंज कर रहे हैं. वो कोई भी बिहेवियर हो सकता है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एक्सचेंज है जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी मीनिंग, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक्सचेंज करती है. दैट इज़ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है अपनी मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट अपना मॉडल है बॉफ, थिल एंड स्कैट्समैन मॉडल. जो है बॉफ, थिल एंड स्कैट्समैन मॉडल, इसके अकॉर्डिंग क्या है, according to Boff, Thiel, according to we are doing here, यहाँ से कर रहे हैं. According to Boff, Thiel and Scatsman, the communication is the dynamic process, dynamic and two-way
प्रोसेस दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। तो बॉफ, थिल एंड स्केचमैन के अकॉर्डिंग क्या है, कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, चेंजेबल, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, एंड टू वे प्रोसेस। टू वे कैसे कि वापस में अपने को फीडबैक भी मिल रहा है। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन को वन वे कहा जाएगा तो इट मीन्स आप फीडबैक पे फोकस नहीं कर रहे, आप सिर्फ मैसेज सेंड करने पे फोकस कर रहे हैं। अगर कोई मॉडल ये कहेगा कि वो टू वे कम्युनिकेशन, टू वे प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ से मैसेज सेंड भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैसेज आने के बाद आप वापस फीडबैक भी मांग रहे हैं, तो वो आप उस प्रोसेस को बोलेंगे ये टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर वन वे बोला जाएगा तो उसमें सिर्फ मैसेज होगा, उसको आप रिसीवर तक सेंड कर देंगे, पर वापस के जो आप जो है अपना फीडबैक, उसकी कोई डिज़ायर नहीं है हमें, वो वन वे होगी। पर जो ये आप मॉडल कर रहे हैं स्केचमैन, बॉफ, थिल, ये क्या है, टू वे प्रोसेस है। ठीक है, दो मतलब ये फीडबैक पर भी क्या करता है, फोकस करता है। सो इसमें क्या है, 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जो है 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट में फर्स्ट अपना है आइडिया। आइडिया, द सेंडर गेट्स एन आइडिया इन हिज माइंड एंड वांट्स टू शेयर। सबसे पहला स्टेप होगा आइडिया। सेंडर के माइंड में एक आइडिया आएगा और वो सेंडर चाहेगा कि मैं इसको शेयर करूं। जैसे मान लो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया, कोई भी बात आई, तो पहले आइडिया आपके माइंड में आया, आपके माइंड में आइडिया आने के बाद आपने सोचा उस चीज़ को कि मैं जो हूँ इस आइडिया को किसी के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका आइडिया अकॉर्डिंग टू स्केचमैन। देन सेकेंड स्टेप जो है हमारा, दैट इज़ इनकोडिंग। सेकेंड स्टेप जो है वो हमारा है इनकोडिंग। तो इनकोडिंग अपन की इनकोडिंग क्या होती है, आइडिया को अपने माइंड में एक शेप देना, फॉर्म देना। तो आइडिया जो है, द आइडिया इन माइंड ऑफ द सेंडर गेट्स द फॉर्म ऑफ मैसेज और वर्ड्स। ठीक है, आपके माइंड में जो फर्स्ट आइडिया आया था, यहाँ पे इनकोडिंग में आके आपने उस आइडिया को प्रॉपर शेप दे दी कि आप उस चीज़ को जो हो किस फॉर्म में सेंड करना चाहते हो, वर्ड्स में करना चाह रहे हो, किस फॉर्म में करना चाह रहे हो, साइन में, सिंबल में। तो आपने क्या कर लिया, शेप दे ली, शब्दों को सिलेक्ट कर लिया, फॉर्म नहीं, आप कह सकते हो किस फॉर्म में सेंड करना चाह रहे हो, आपने उसको मैसेज को बना लिया प्रॉपर। ठीक है, तो वो हो गया इनकोड करना, किन शब्दों में बोलने जा रहे हो, किस वे में, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। कई तरीक़ों में डिस्क्राइब कर सकते हो ना। जैसे मान लो आपने शब्द सेलेक्ट कर लिए कि मेरे माइंड में जो आइडिया आया फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे मैंने क्या कर लिया, उस आइडिया के लिए एप्रोप्रिएट सूटेबल वर्डिंग जो है सेलेक्ट कर ली कि हाँ इन शब्दों में इस तरह से मैं बोलूँगा इस चीज़ को, तो वो आप सेलेक्ट कर लेते हो इनकोडिंग में। थर्ड जो है ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। ट्रांसमिशन, ट्रांसफ़र करना अपने मैसेज को। आइडिया अपने माइंड में आ गया, सेकंड स्टेप में आपने उनको एप्रोप्रिएट वर्डिंग भी सेलेक्ट कर दी, तो थर्ड पे आके क्या करोगे, नेक्स्ट जो स्टेप है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज। फिजिकल फॉर्म में मैसेज ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। ठीक है, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज जाएगा बाय सेलेक्टिंग अ प्रॉपर चैनल और मीडियम। ठीक है, आप कोई मीडियम सेलेक्ट करोगे, जैसे कोई मीडियम हो सकता है लेटर, हो सकता है, ठीक है, मेमो, नोटिस, कोई भी आपका मीडियम हो सकता है। तो ये मीडियम आप लोग सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे शब्द तो आपने इनकोडिंग में ही सेलेक्ट कर लिए, पर उन शब्दों को भेजना किस तरह से है, लेटर की फॉर्म में, मेमोरेंडम, मेमो की फॉर्म में, नोटिस बना के भेजना है। जो आपने मेल, मान लो एक मेल बना रहे हो तो नोटिस वो इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हो, आपका जो मैसेज आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू भेज रहे हो, तो वहाँ पे आपका मीनिंग जो है, आपका मीडियम है। ठीक है, ट्रांसमिशन किस फॉर्म में कर रहे हो, वो आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ मैसेज टू द रिसीवर। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिसीवर तक मैसेज जाएगा, आपका रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाएगा फोर्थ स्टेप में आके। इट्स कंपल्सरी टू गेट द मैसेज बाय द रिसीवर टू मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। सबसे ज़रूरी है कि जो आपका मैसेज है वो क्या हो जाए, रिसीवर तक पहुंच जाए। यहाँ तक अपने 4 स्टेप कर लिए।
तो फोर्थ स्टेप में पहुंचना ज़रूरी है मैसेज का, ताकि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो। आपके माइंड में आइडिया भी आ गया, आपने उसको ट्रांसमिट भी कर दिया, अगर वो आइडिया रिसीवर तक पहुंचा ही ना, तो आपने चाहे कितने भी सूटेबल वर्डिंग सेलेक्ट की हो, कितना भी अच्छा आपने मीडियम यूज़ किया हो, बट अगर वो रिसीवर तक नहीं जा पाएगा देन योर मैसेज इज़ यूजलेस। इसलिए फोर्थ स्टेप क्या है, मैसेज का रिसीवर तक पहुंच पाना। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए दैट इज़ मस्ट कि आपका मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच पाए, ठीक है। देन द रिसीवर विल हैव टू पे अटेंशन टू द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है। आपने मैसेज दे दिया, रिसीवर तक पहुंच भी गया, तो रिसीवर हो सकता है रिसीवर उसको पहुंचने के बाद उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे, तो वो भी कम्युनिकेशन यूजलेस हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है मैसेज को प्रॉपर अटेंशन भी पे की जाए, ताकि वो जो लिसनर है वो अंडरस्टैंड कर पाए मैसेज को। दैट इज़ फोर्थ स्टेप। देन फिफ्थ स्टेप इज़ डी कोडिंग ऑफ द मैसेज। डी कोडिंग आपने किया था, इनकोडिंग उसमें आपने वर्ड्स सेलेक्ट किए थे। डी कोडिंग में क्या हो गया, डी कोड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना। तो डी कोडिंग कौन करेगा, सेंडर करेगा, रिसीवर करेगा। सेंडर क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा, रिसीवर डी कोडिंग करेगा। आपने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कि सेंडर को आप इनकोडर बोल सकते हैं, रिसीवर को आप डी कोडर बोल सकते हैं। क्लियर है। तो डी कोडिंग ऑफ द मैसेज में क्या है, जो लिसनर है अपना, रिसीवर जो है वो क्या करेगा, मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। आफ्टर लिसनिंग द मैसेज अटेंटिवली, क्लियरली, प्रॉपरली अटेंशन पे करके मैसेज को जब वो सुन लेगा, देन द रिसीवर विल हैव टू इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज एंड टू स्टोर इट इन हिज माइंड। प्रॉपर उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और क्या करेगा, उस मैसेज को प्रॉपर अपने माइंड में स्टोर कर लेगा। दैट इज़ क्या बोलेंगे इसको, आप डिकोडिंग ऑफ द मैसेज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद फीडबैक, अपना लास्ट स्टेप हो जाएगा फीडबैक। फीडबैक देना है उसके बाद। लिसनर ने क्या कर लिया, मैसेज को प्रॉपर समझ भी लिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर ली, डिकोडिंग कर ली मैसेज की। फिर सिक्स्थ स्टेप जो है हमारा लास्ट स्टेप होगा, इसमें क्या करेंगे, आप फीडबैक देंगे, फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। रिसीवर ने समझने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है लास्ट स्टेप में। आफ्टर इंटरप्रेटिंग और डिकोडिंग द मैसेज द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स टू इट, रिसीवर रिस्पॉन्स देता है एंड सेंड्स हिज रिएक्शन और फीडबैक, वापस में अपना जो फीडबैक देता है सेंडर को, जो है रिसीवर, ठीक है। फीडबैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट शोज द इंटेंडेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय द सेंडर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीडबैक ही होगा, लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने मान लो कोई मैसेज सेंड किया है, आपने फर्स्ट स्टेप में को फॉलो करते हुए मैसेज, आपके माइंड में आइडिया आया, आपने उसको इनकोड कर लिया। सेकेंड स्टेप में आपने उसको इनकोड कर लिया। इनकोड करने के बाद आपने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया अपना मैसेज। थर्ड स्टेप में ट्रांसमिट कर दिया। ट्रांसमिट किससे करोगे, किसी मीडियम को यूज़ करते हुए। ये अपना मीडियम है, ये दोनों जगह यूज़ होगा, यहाँ भी यूज़ करेंगे इसे हम, यहाँ भी यूज़ होगा, फीडबैक सेंड करते टाइम यहाँ भी यूज़ होगा, इसलिए दोनों को यहाँ रखा हुआ है। मीडियम को आप चाहो तो इस तरह से शो कर सकते हो, मीडियम यहाँ अलग भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ अलग भी मीडियम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, अपने पास मीडियम है, तो किसी मीडियम को यूज़ करते हुए आपने फोर्थ स्टेप तक क्या कर दिया, अपना मैसेज रिसीवर तक पहुँचा दिया। रिसीवर ने यहाँ पे क्या कर दिया, फिफ्थ स्टेप में आके उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया, प्रॉपर उसने अंडरस्टैंड कर लिया, अपने माइंड में स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, वो फीडबैक देगा, फीडबैक आएगा, यहाँ रिसीवर का फीडबैक है, उसने फीडबैक फॉर्म कर लिया प्रॉपर। उसके बाद वो फीडबैक जो है वो आप तक आएगा, ठीक है। जब तक आप तक फीडबैक नहीं आएगा, आप नहीं कह सकते कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ये सारे स्टेप प्रॉपर फॉलो होंगे। रिसीवर जो है फीडबैक देगा, सेंडर तक फीडबैक जो आएगा, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन का साइकिल पूरा होगा, और इसी तरह से फर्दर जो है कम्युनिकेशन का साइकिल आगे चलता रहता है। उस मैसेज को पाने के बाद दोबारा से वही प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है। इसी तरीके से सारा ये कम्युनिकेशन का साइकिल है आपका चलता रहता है। ये था हमारा कम्युनिकेशन मॉडल का फर्स्ट मॉडल, बोफ, थिल एंड स्केट्समैन मॉडल, ठीक है। डू इट। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।